हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का फिर से इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। हम जो पावर प्लांट के क्वेश्चन को पढ़ रहे थे उसमें हम सेकंड चैप्टर के टोटल 29 क्वेश्चन को भी कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटेड का बारे में बताने के लिए इसमें बोला है। तो ये क्या करता है, जो कि प्रदूषण को क्या करता है, पार्टिकुलर इमिशन को कंट्रोल करेगा। जो प्रदूषण में जाएगी, जो कण रहेगा उसको, धूल के कण रहेंगे उनको इकट्ठा करने का काम कर लेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन, ईंधन के परिवहन की कीमत न्यूनतम किस में है। तो इसमें देखना है, देखो, स्टीम पावर प्लांट में हो गया, डीजल पावर प्लांट में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड कोल बेस्ड में। और मिनिमम का पूछा, देखो, तो हाइड्रो में क्या पानी तो हमें लाना नहीं पड़ता है ना, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो बहुत मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर होगा हमारा। ईंधन परिवहन परिवहन की कीमत जल विद्युत प्लांट में न्यूनतम है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वायु प्रदूषण का खतरा नहीं होता है, जैसा कि ताप संयंत्र और नाभिकीय संयंत्र के द्वारा प्रदूषण होता है। यह शिखर भार संयंत्र के रूप में उपयोग होता है, और जल संयंत्र की जीवन काल कैसा रहता है, इसका ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्यूल्ड साइकिल इज डेवलप्ड बाय। ताप शक्ति संयंत्र में जो क्रियाशील द्रव्य चक्र का दबाव विकसित किया जाता है, तो कैसा किया जाता है, ये फ्री वाटर पंप के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। ठीक है, निवेश जल पंप के द्वारा किया जाता है। तापीय जो शक्ति संयंत्र रहता है, उस प्लांट में जो क्रियाशील द्रव्य चक्र का दबाव निवेश जल पंप के द्वारा उसको विकसित किया जाता है। इस सर्किट में क्या रहेगा, संग कंडेंसर जो रहता है उसमें वाटर को क्या करता है, संग्रहित करते हैं। इसमें जल पंप की सहायता से भरना जल तापकों में भेजा जाता है। कैसे, जल पंप पर है जो मोटर की जो वाटर वाली रहती है उसके द्वारा उसमें भेजा जाता है। उसमें तापकों में से उष्मा ग्रहण करके मृत प्रयोजक में जाता है, अतः ये बॉयलर में प्रवेश करता है। बॉयलर में जल का परिचालन नलिकाओं या ड्रम में अधिक गर्म तथा कम गर्म जल के घनत्व में अंदर के कारण होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज फॉर बॉयलर ऑफ थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें ताप जो शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के लिए जो पानी का यूज करते हैं, पीएच मान इसका कितना रहता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका रहेगा पीएच मान स्लाइड मोर देन 7 रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहता है 7 से। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जो पीएच वैल्यू रहती है वो कितनी रहेगी उससे आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल इन ए thermal power plant, a proper circulation of air is also needed. The same is provided with the help of, एक थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के उचित दहन के लिए हवा का उचित संचलन भी जरूरी है, वह प्रदान किया जाता है। इसकी मदद से, किसकी मदद से किया जाता है, तो ये हमारे पास ड्रॉफ्ट फैन की मदद से किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन की उचित दहन के लिए जो मतलब रहेगा, उसमें क्या क्या हवा का उचित संचलन भी जरूरी रहता है, इसलिए ड्राफ्ट फैन का अपन यूज करते हैं और उसमें हवा को प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर हीटर इज एम्प्लॉयड टू, किस में प्रयोग किया जाता है ये देखना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा वाष्प से नमी को दूर करने के लिए। ये बात सही है कि सुपर हीटर का हम रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द वेपराइज, वेपराइज जो वाष्प रहता है उसमें से कुछ ना कुछ नमी रहती है, उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वेपर्स, मतलब जो वाष्प है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने। तो ये दोनों की दोनों तो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों राइट होना चाहिए। और हीट द फीड वाटर, फीड के पानी को गर्म करने के लिए, तो ये वाला नहीं करते, सी वाला नहीं, ये 3 वाला नहीं आएगा। दो एक और, दो किस में मैच कर रहा, तो सी में। ठीक है, अति तापक का प्रयोग, जिसको सुपर हीटर को क्या बोलेंगे, अति तापक का प्रयोग बॉयलर में उपजी, मतलब बॉयलर में जाने से पहले जो वाष्प रहता है उसके जो कुछ ना कुछ नमी है उसको हटाने के लिए करते हैं, उसके सेचुरेशन पॉइंट पे वो उसको ले आते हैं उसको। ठीक है, और भाप के तापमान में वृद्धि करेंगे इसमें अति तापन सुरक्षा वाल्व रोकल वाल्वों का ब्लो डाउन, मतलब जो रहेगा उसकी वैल्यू का हम कम ज्यादा इसकी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित वात प्रवाह
इंड्यूस्ड ड्रॉप के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंखे की सही दिशा खालिस्तान होनी चाहिए। पंखे की सही दिशा खालिस्तान होनी चाहिए। चिमनी के निचले भाग के पास, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं? चिमनी के जो निचले भाग के पास रहते हैं सही दिशा इसकी, ठीक है। तो ये डी वाला राइट रहेगा। प्रेरित वात प्रवाह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंखे की सही दिशा मतलब चिमनी के निचले भाग के पास रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेपरेटेड विथ द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेट separates in a coal preparation plant। एक कोयला तैयारी संयंत्र में चुंबकीय विभाजक मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेटर्स की मदद से क्या अलग किया जाता है? क्या अलग किया जाता है? तो ये है आयरन पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। किसको? आयरन पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, लोहे के कण को। एक कोयला तैयारी के संयंत्र में चुंबकीय विभाजक की मदद से लोहे के कण को अलग किया जाता है, लोहे के कण को, ठीक है। ए कंडेंसर इन ए थर्मल पावर प्लांट कंडेंस स्टीम कमिंग आउट ऑफ। एक ताप विद्युत संयंत्र का कंडेंसर इनमें से किससे उत्सर्जित माप का संतृप्त करता है? किसमें उत्सर्जित माप का संतृप्त करता है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा हमारे पास कि ये टरबाइन रहता है। जो टरबाइन किसी थर्मल पावर प्लांट उष्मा टरबाइन से टकराकर उसमें संघनित्र में संघनित होती है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कोजेनरेशन प्लांट इन निम्न में कौन सा कोजेनरेशन प्लांट का मुख्य अंग नहीं है? ये हमें पूछा है। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम इसका नहीं रहेगा, ठीक है। प्राइम मूवर तो रहेगा, विद्युत जनरेटर भी रहेगा, हीट रिकवरी सिस्टम भी इसमें लगा रहेगा सभी में, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास नहीं रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और एमपीजेई में पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे पास को जनरेशन प्लांट में प्राइम मूवर हीट रिकवरी की आवश्यकता होती है, लेकिन पावर फैक्टर सुधार तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। इसमें एक सिलेक्ट करना है जो इनकरेक्ट है इन चार ऑप्शन में से उसको, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है। नहीं, कंडेंसर कन्वर्ट स्टीम इनटू फीड वाटर, ठीक है। स्टीम को फीड वाटर में कंडेंसर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये तो सही बात है और गलत नहीं है, ठीक है। इकोनोमाइजर इज रन बाय सुपर हीटर स्टीम एंड जनरेटेड मैकेनिकल पावर। इकोनोमाइजर ऊष्मा को अतितापीय उष्ण वाष्प की सहायता से संचालित किया जाता है तथा यह यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है। क्या? यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास गलत है क्योंकि ये यांत्रिक शक्ति उत्पन्न नहीं करता, इकोनोमाइजर ये नहीं करता, तो ये गलत रहेगा। जो कि गलत कौन सा वो पूछा है, ठीक है। और नीचे देख ले, कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन बॉयलर, बॉयलर में दहन उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है ये देखना हमें, ठीक है। ये तो सही है, ये तो उत्पन्न होता है बॉयलर में। स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटर हीटेड स्टीम इज सुपर हीट, जो अति वाष्प अतितापक में अतितृप्त वाष्प में परिवर्तित होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये भी सही है। तो बी वाला हमारा जो गलत है वो राइट आंसर में रहेगा, ठीक है। तापीय शक्ति केंद्र के बारे में, इकोनोमाइजर उष्मक को उष्मक को अतितापीय वाष्प की सहायता से संचालित किया जाता है तथा जो यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है ये गलत रहेगा, ठीक है। क्या करता है? तापीय इकोनोमाइजर रहता है, अतितापक वाष्प की सहायता से संचालित किया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ए सुपर हीटर ऑफ स्टीम प्लांट द, किसी भाप संयंत्र में सुपर हीटर क्या करता है? दाब को बढ़ाता है, तापमान गिराता है, तो ये गलत है, ठीक है। टेम्परेचर राइज एंड प्रेशर ड्रॉप, तो ये भी हमारे पास गलत रहेगा। टेम्परेचर राइज एंड प्रेशर रिमेन अनचेंज, दाब बढ़ता है और तापमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये हमारा इसमें से ये होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसमें से, देखो सी वाला राइट आंसर है हमारा, जो कि सी। इसमें क्या रहेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा एंड प्रेशर रिमेन्ड अनचेंज रहेगा,
ठीक है। जो किसी भाप शक्ति संयंत्र में सुपर हीटर में जो तापमान क्या रहता है बढ़ता है, लेकिन दाब के साथ जो प्रेशर रहता है वो क्या रहेगा, अनचेंज अनचेंज रहेगा। ठीक है। क्योंकि स्टीम इंजन में सुपर हीटर बॉयलर द्वारा उत्पन्न भाप को फिर से गर्म करता है, जो इसकी तापीय ऊर्जा में वृद्धि करता है। सुपर हीटर स्टीम इंजन की थर्मल दक्षता बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या थर्मल दक्षता इसमें बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, द एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट इंक्रीज बाय। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है ये पूछा है। तो ये अधिक मात्रा में कोयले का दहन करके। तो भाई ज्यादा हम अगर कोयला यूज करेंगे, एक्सिस करेंगे हम ज्यादा कोल को, बर्निंग कोल एक्सिस मोर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कम होगा ना इसका। तो क्योंकि ज्यादा हमें कोयला खर्चा पड़ना और हमारे पास जो हीट है कम उत्पन्न हो रही, कम में होना चाहिए ज्यादा। ठीक है। और जल की अधिक मात्रा प्रयोग करके, तो ये भी हमारे पास नहीं रहेगा, अधिक मात्रा भी नहीं हमें यूज होना चाहिए। ठीक है। और डिक्रीजिंग द लोड ऑन द प्लांट, संयंत्र पर भार कम करने से। अरे भार कम करेंगे तो भी क्या होगा, हमारे पास भार तो वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन हम पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ना चाहिए जो कि ज्यादा। यूज ऑफ हाई प्रेशर स्टीम, मतलब अगर दाब ज्यादा है हमारे पास, प्रेशर की भाप की दाब ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा स्पीड में उसको रोटेट करने में सहायक रहेगा। ठीक है। अधिक स्पीड में जो टरबाइन को घुमाएगा, तो अधिक स्पीड में घूमने के कारण जो हमारा ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा, तो लोड को भी वो कंट्रोल करेगा ना, जितना ज्यादा लोड हो सके उतना उसको दे पाएगा। ठीक है। ज्यादा बिजली उत्पन्न हो सकती है। भाप का उच्च दाब प्रयोग करने पर तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। वाष्प को अति उच्च तापमान एवं दाब सुपरहीट करने का उद्देश्य दक्षता बढ़ाता है, और इनमें निम्न लाभ रहता है। निश्चित आउटपुट ऊर्जा है तो आवश्यक वाष्प की मात्रा में कमी हो जाती है। वाष्प की आंतरिक ऊर्जा उच्च होने से टरबाइन का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है। टरबाइन का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है ये। बॉयलर इज ए component of thermal power plants in which बॉयलर तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है। कैसा, बॉयलर क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है, जिसमें क्या आता है, इसमें क्या रहेगा कि इसमें रहेगा कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द हीट प्रेशर वेपर में। ठीक है। पानी उच्च दाब पर भाप में बदली जाती है, किसी भाप में बदली जाती है। बॉयलर तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है, जिसमें पानी उच्च दाब पर भाप में बदली जाती है। ताप विद्युत केंद्र में फायर ट्यूब तथा वाटर ट्यूब दोनों प्रकार के बॉयलर प्रयोग किए जाते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर की ट्यूब ट्यूब में गर्म गैस होती है, जिन्हें पानी घेरे रहता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर ट्यूब में पानी भरा रहता है। गर्म गैसें बाहरी ओर से पानी को गर्म करती है ये। ठीक है, कैसे करेंगे, बाहरी ओर करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, हम करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अब हम हाइड्रो पावर प्लांट के जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शक्ति प्रणाली में प्रत्येक प्रकार के टरबाइन में गवर्नर का प्रयोग एक आवश्यक भाग के रूप में करते हैं। खालिस्तान को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, किसको नियंत्रित करने के लिए, इसको देखना है। इन पावर सिस्टम द गवर्नर आर जनरली used as an essential part of all types ऑफ टरबाइन टू कंट्रोल द, इसमें बोला है। ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें देखो, ऑप्शन में हमारे पास ये दिया है, अलग अलग देख सकते हैं आप। ये हमारे पास ऑप्शन है, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन वोल्टेज फेज एंगल और रिएक्शन पावर आउटपुट एंड फ्रीक्वेंसी, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या रहेगा, जो टरबाइन में गवर्नर का प्रयोग रहता है कि फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। ठीक है। क्या करेगा, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। टरबाइन में गवर्नर का प्रयोग गति को नियंत्रण करता है। यह एक सीधी ऐसी विधि है जिसमें ऐसे कार्य करता है, जिससे यदि टरबाइन की गति सामान्य से अधिक रहती है तो उसको कम कर सकता है ये। ठीक है। और यदि कम होती है तो उसको बढ़ा सकता है इसके द्वारा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, गवर्नर का यूज कैसे करेंगे हम, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइड्रो जनरेटर्स HG and steam turbines uh, run at run at speeds
रिस्पेक्टिवली। देख, हाइड्रो जनरेटर्स और स्टीम टरबाइन क्रमशः ये गति पर चलते हैं। किस गति पर चलते हैं? हाइड्रो जनरेटर्स एंड स्टीम टरबाइन किस गति पर चलती है? तो ये हमारे पास रहेगा लो स्पीड एंड हाई स्पीड। ठीक है, यानी कि हाइड्रो जनरेटर रहता है वो लो स्पीड में काम करेगा, और स्टीम टरबाइन रहता है वो हाई स्पीड में काम करना चाहिए। ठीक है, हाइड्रो जनरेटर स्टीम टरबाइन क्रमशः धीमी और गति और तेज गति रहती है। ठीक है, हाइड्रो जनरेटर एंड स्टीम टरबाइन की, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, हाइड्रो जनरेटर की स्पीड कैसी है? धीमी है। एंड स्टीम टरबाइन की कैसी है? अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप वेज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर, निर्माण किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा निर्माण किसके लिए किया जाता है, ये हमें दिया है। तो ठीक, स्लिप वेज का निर्माण पन बिजली संयंत्र के लिए किया जाता है। यह बाढ़ के समय अतिरिक्त अतिरिक्त पानी को बांध को बिना खराब किए डिस्चार्ज करता है। यह बाढ़ के समय में पानी का शीर्ष नियत रखने में प्रयोग होता है। ये कैसा? शीर्ष नियत रखने में ये प्रयोग होता है। स्लिपवेज का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो ये हमारे पास किसके लिए किया जाता है? और हाइड्रो प्लांट में किया जाता है। इसका निर्माण बिजली के संयंत्र के लिए किया जाता है, जो कि बाढ़ के समय अतिरिक्त जो पानी बांध रहता है उसको खराब करने से उसको हम बचाएंगे और डिस्चार्ज उसको कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच टाइप ऑफ हाइडल power plant can be used both base and peak load plants। निम्न में से किस पन बिजली ऊर्जा संयंत्र को बेस एवं पीक लोड प्लांट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, किसके में किया जाता है ये देखना हमें। ठीक है, तो ये किस में किया जाता है? तो यह है स्टोरेज टाइप प्लांट का। ठीक है, स्टोरेज प्रकार के प्लांट में पन बिजली ऊर्जा संयंत्र को बेस एंड पीक लोड दोनों में उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो रन ऑफ रिवर प्लांट है तो केवल बेस में उसको यूज करेंगे। ठीक है, पंप स्टोरेज प्लांट एंड रन ऑफ रिवर ये पीक में किया जाता है। ये पीक में करेंगे हम ओनली, लेकिन इसको का हम क्या करेंगे? दोनों में हम यूज करेंगे। तो ये भी हमें याद रखना। ठीक है, ऐसे देशों में जहां पानी की कमी है इस प्रकार के स्थापित किए जाते हैं, और भारतवर्ष में ऐसा कोई भी केंद्र ऐसा नहीं है। ठीक है, जो प्लांट कोई भी ऐसा नहीं बनाया गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई हेड पावर प्लांट हैच खालिस्तान टरबाइन अस कॉमन प्राइम मूवर। ठीक है, इसमें क्या बोला है? उच्च हेड वाले शक्ति संयंत्र में उच्च हेड वाले खालिस्तान टरबाइन को सामान्य प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास रहेगा। तो ये हमारा कौन सा रहेगा? पेल्टन व्हील टरबाइन का रहेगा। ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन का रहेगा हमारे पास। उच्च हेड वाले शक्ति संयंत्र में पेल्टन व्हील टरबाइन को सामान्य प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग वहां पर होता है जहां जल की अपेक्षाकृत कम मात्रा उच्च शीर्षों पर उपलब्ध हो, और यह अक्ष प्रवाह आवेगी टरबाइन होते हैं। कैसी है? अक्ष प्रवाह आवेगी टरबाइन होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलेड कैपेसिटी ऑफ माइक्रो हाइडेड पावर प्लांट्स इट इज अबाउट। सूक्ष्म जलीय ऊर्जा संयंत्र में स्थापित क्षमता होती है लगभग कैसी रहेगी? ये हमें देखना है। तो ये हमारे पास क्षमता कैसी रहेगी? तो ये क्या रहेगी कि 100 किलोवाट तक रहेगी। कितने? 100 किलोवाट तक। सूक्ष्म जल संयंत्र में स्थापित लगभग 100 किलोवाट होती है। कितनी रहेगी? इंस्टॉलेड कैपेसिटी ऑफ माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, माइक्रो का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिफिस प्लेट में क्या है होता है? तो ये पूछा, ऑरिफिस प्लेट है वो। ठीक है, तो ये हमें देखना है क्या होता है इसमें। ऑरिफिस प्लेट में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो, ऑरिफिस प्लेट में हमारे पास दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विच ए टाइपिकली अबाउट 0.6 एंड लॉस ऑफ हेड ऑफ अबाउट 60 to 70%। लगभग 6 निर्वहन गुणांक लगभग कितना रहेगा? इतने परसेंटेज, 60 से इतना रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विद ए टाइपिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। अब इसको भी ध्यान देना। ठीक है, और
ये वाला राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर अवेलेबल फ्रॉम ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर plant under the most advantage hydraulic condition is known as। सबसे प्रतिकूल हाइड्रो परिस्थितियों के तहत जल विद्युत संयंत्र से उपलब्ध अधिकतम निरंतर शक्ति पावर क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगी, क्या कहलाएगी? तो ये रहेगी हमारे पास सबसे प्रतिकूल जो हाइड्रो रहेगा उसमें रहेगा भ्रम शक्ति रहेगी। कौन सी भ्रम शक्ति? क्या है? प्रतिकूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत परिस्थिति के तहत जल विद्युत संयंत्र में उपलब्ध अधिकतम निरंतर शक्ति पावर भ्रम शक्ति कहलाती है। ठीक है, और भ्रम शक्ति वह शक्ति होता है जो हमेशा उपलब्ध रहती है आपातकाल की स्थिति में सप्लाई के लिए, तथा प्राइमरी और प्राइम शक्ति यांत्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक या थर्मल शक्ति होती है जो हमेशा उपलब्ध रहती है विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, और बेस शक्ति हमेशा लोड की सप्लाई होने वाली शक्ति होती है। कैसी रहेगी? लोड की सप्लाई होने वाली शक्ति रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए बॉयलर एट होम इज स्विच्ड ऑन टू द एसी मेन्स सप्लाइंग पावर कितने हैं? 230 वोल्ट एंड इसमें रहेगी हमारे 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टांटेनियस पावर कंज्यूम्ड इज। ठीक है, घर पर एक कथन नित्र बॉयलर को 230 वोल्ट इसमें है और 50 हर्ट्ज की मुख्य आपूर्ति से जोड़ा जाता है। उपभोग की गई तत्कालीन शक्ति की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये हमें देखना है। तो तत्कालीन शक्ति कैसी रहती है? इसकी डबल हो जाती है। ठीक है, जो सप्लाई रहेगी उससे इंस्टेंटेनियस जो पावर की फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी? डबल हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर आउटपुट फ्रॉम ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंडेंट ऑन। एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र का शक्ति निर्गत निर्भर करता है, ठीक है, किसका? आउटपुट का। तो ये हमारे पास किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये देख सकते हैं आप इसको, ये निर्भर करेगा हमारा किसके ऊपर? हेड के ऊपर, डिस्चार्ज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके? कितने हाइट के ऊपर है और पानी कितने ऊपर से वो गिर रहा है वो देखेंगे हम, और उसके बाद कितना उसमें इफिशियंसी है। ठीक है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र निर्गत शीर्ष और निर्गम तथा प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर हेड। तो अगर हम वाटर हेड को देखते हैं तो जो लो वाटर हेड रहता है, जब बल शीर्ष कितना रहेगा? 30 मीटर से कम उपलब्ध होता है, और मीडियम वाटर हेड रहता है जब जल शीर्ष 30 से कितना रहेगा? 30 से 100 मीटर के बीच उपलब्ध होता है। किससे? 30 से 100 मीटर के बीच में उपलब्ध रहता है ये। और इसको हम करेंगे, देखो, हाई वाटर हेड रहेगा इसमें। कितना हाई वाटर हेड रहेगा? जल शीर्ष कितना रहेगा? ये 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। तो आप ध्यान देना, जो 30 से कम रहता है लो वाटर हेड रहता है, और मीडियम 30 से 100 के बीच में रहेगा, और 30 से ऊपर जो 100 से ऊपर रहता है, ठीक है, 100 से ऊपर जो क्या रहेगा? हाई वाटर फ्लो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा, इसमें देखो 11वां क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए पेल्टन टर्बाइन द बेकेट स्पीड मोस्ट बी। ठीक है, इसमें क्या बोला है? पेल्टन टर्बाइन में अधिकतम ऊर्जा लेने के लिए बकेट गति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो ये देखो, इसकी गति होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए? जेट गति के आधे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू हाफ द जेट स्पीड के। ठीक है, ये होनी चाहिए हमारे पेल्टन टर्बाइन में अधिकतम ऊर्जा लेने के लिए बकेट गति जेट गति के आधे के बराबर होनी चाहिए। कैसे? आधे के बराबर ये होनी चाहिए। अधिकतम दक्षता के लिए कितनी होनी चाहिए हमारे पास? कितनी? ये हमारे पास रहनी चाहिए। ये जेट वेग है, जेट वेग क्या है? यू है, उसकी आधी होनी चाहिए बकेट वेग का। ठीक है, तो पेल्टन टरबाइन के लिए अगर हम बात करते हैं, पेल्टन टरबाइन एक अवेगी टरबाइन है। ठीक है, और ये हाई हेड में यूज किया जाता है, और इसकी स्पीड कैसी? निम्न विशिष्ट गति रहती है, और क्षेत्रीय शाफ्ट टरबाइन रहेगी। ब्लेडों की संख्या इसमें बात करें तो 18 से
25 के बीच में रहेगी पेल्टन में, ठीक है। और इसकी गति अनुपात रहती है 0.43 से 0.48 तक रहती है, और दक्षता इसकी कितनी रहेगी 86% रहेगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0 रहेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसको, द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज द मिनिमम रनिंग कास्ट। क्या है, निम्न जनरेटिंग स्टेशन की न्यूनतम चल लागत है। न्यूनतम चल लागत है, तो ये हमें पूछा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की है, ठीक है। किसमें न्यूनतम जो रनिंग कास्ट रहेगी, तो किसने, हाइड्रो पावर प्लांट के। इसमें क्या रहेगा, किसी चीज की आवश्यकता, डीजल में क्या, डीजल की आवश्यकता चलाने के लिए। और न्यूक्लियर में क्या रहेगा, जो हमारे पास रहेगा इनकी आवश्यकता रहेगी, ईंधन वाले जो है, ठीक है। थर्मल में क्या है, कोल की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। जल शक्ति संयंत्र में रनिंग कास्ट कम होता है। जल विद्युत संयंत्र में प्रयोग होने वाले रोटर की अक्षीय लंबाई कम तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र बड़ा होता है। तापीय शक्ति प्लांट के रोटर के तुलना में ये रहेगा, ठीक है। किसके, तापीय शक्ति प्लांट के रोटर की तुलना में ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो हेड प्लांट्स जनरली यूज। क्या है, निम्न शीर्ष संयंत्र प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे पास कहाँ प्रयोग किया जाता है, कपलन टरबाइन में किया जाता है। लो हेड किसमें, लो हेड से जैसे नाम से पता चल रहा है कम हेड के लिए, कम मतलब केपलन टरबाइन में, ठीक है। और पेल्टन टरबाइन जो हाई हेड के लिए रहेगा 70 से 500 मीटर की ऊंचाई तक रहेगा, ठीक है। और फ्रांसिस टरबाइन जो 30 से 70 के बीच में रहेगा, और ये 30 से कम वाला रहेगा। फ्रांसिस किसमें, मीडियम में यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप स्टोरेज प्लांट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पंप स्टोरेज जो प्लांट रहता है वो पीक लोड के लिए किया जाता है। किसके लिए, पीक लोड के लिए। पंप स्टोरेज प्लांट का उपयोग पीक लोड प्लांट के लिए किया जाता है। आधार भार से अधिक प्रणाली की अन्य अधिकतम मांगे पीक लोड कहलाती है। ये पीक लोड की मांगे पूरे दिन में कोई बार आ सकती है तथा संपूर्ण लोड को अल्प भाग पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केपलन टरबाइन इज, केपलन टरबाइन का उपयोग कहाँ पे करेंगे हम, देखो इसमें। तो ये हमारे पास रहेगा लो हेड के लिए यूज होता है, एक्स फ्लो टरबाइन में, अक्षीय प्रवाह टरबाइन में। कर्ण टरबाइन निम्न हेड अक्षीय प्रवाह टरबाइन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हेतु जल टरबाइन के चुनाव का मुख्य आधार उपलब्ध जल शीर्ष है। और निम्न शीर्ष संयंत्र कैसा रहेगा, 30 मीटर से कम कपलन टरबाइन टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कपलन टाइप टरबाइन का यूज करेंगे निम्न शीर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को खालिस्तान में बदलता कैसे, वाष्प की ऊर्जा को कैसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा टरबाइन, ठीक है। और जो टरबाइन घूमेगा उसके बाद हमारा क्या है, जनरेटर के शाफ्ट को घुमाएंगे उससे, ठीक है, उससे वहां पे बिजली उत्पन्न होगी। वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तथा यांत्रिक ऊर्जा अल्टरनेटरों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है, टरबाइन की गति को नियंत्रित क्या करता है, गवर्नर करता है। डी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। क्या है, गवर्नर टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है। बदलते हुए भारों पर जनित्र की गति सामान्य बनी रहनी चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए टरबाइन जनित्र इकाई के साथ एक गवर्नर का प्रयोग करते हैं। गवर्नर को क्या बोलेंगे हिंदी में, नियामक का प्रयोग करते हैं, जिससे इस इकाई की गति सभी भारों पर एक समान बनी रहे। इसके लिए पानी सप्लाई की व्यवस्था जनित्र पर भार के अनुपात से की जाती है। और पेल्टन टरबाइन में निडल वाल्व द्वारा आगे पीछे करके भार के अनुसार टरबाइन में पानी की मात्रा नियंत्रित की जाती है। तथा फ्रांसिस टरबाइन में नियामक गाइड वेनों को आगे पीछे सरकाकर पानी की मात्रा को भार के अनुसार नियंत्रित करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न विद्युत उत्पादन ग्रहों में से किसका वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव होता है।
प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव। ठीक है, तो इसमें किसका प्रभाव कम रहेगा? जो हाइड्रो पावर प्लांट रहेगा उसका जो वातावरण रहेगा उसमें बहुत कम प्रदूषित करेगा ये। ठीक है, तो बी वाला राइट आंसर आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट इज अबाउट। पनबिजली संयंत्र का वार्षिक अवमूल्यन खालिस्तान होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है? पनबिजली संयंत्र का वार्षिक अवमूल्यन कितना रहता है? इसमें 0.5 से 1.5% रहता है, तो ये भी ध्यान देना हमें। ठीक है, फ्रांसिस एंड कैपलन टरबाइन फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रांसिस एंड कपलन टरबाइन किस वर्ग में आते हैं? है ना, तो ये हमारा किस वर्ग में आएंगे? फ्रांसिस एंड कैपलन टरबाइन किस वर्ग में आते हैं? तो ये है रेक्शन टरबाइन के अंतर्गत आते हैं। फ्रांसिस और कपलन टरबाइन किस में आ रहे हैं? रेक्शन टरबाइन के अंतर्गत आते हैं। और इम्पल्स टरबाइन रहता जो जो कि आवेगी रहता है। ठीक है, इरेक्शन टरबाइन के अंतर्गत आते हैं और ये इम्पल्स के अंदर आता है। ठीक है, इसको देखना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम पावर आउटपुट ऑपरेटिंग चार्ज आर मिनिमम इन ए। एक समान पावर आउटपुट को प्राप्त करने हेतु संचालित कीमत न्यूनतम होता है क्या? इसमें देखना हमें। ठीक है, तो न्यूनतम किस में रहेगा? ऑपरेटिंग करने के लिए मिनिमम जो कास्ट हमारी है वो हाइड्रो पावर प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेरी हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज यूज। अति उच्च हेड पर विद्युत संयंत्र का प्रयोग करते हैं। कहां पे करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास शीर्ष हाइड्रो विद्युत संयंत्र के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करते हैं, जो हाई हेड के लिए 70 मीटर से ओबो रहता है ये। ठीक है, कितना? 70 से। कौन सा टरबाइन? पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करते हैं, जो कि इम्पल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बाकी रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोट ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हेड ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज टू डिटरमाइन। क्या बोला है? एक जल विद्युत उत्पादन संयंत्र का दिए गए मध्य पर प्रवाह ड्यूरेशन वक्र का प्रयोग करते हैं। ड्यूरेशन वक्र का प्रयोग कहाँ पे करते हैं ये देखना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल एनर्जी अवेलेबल में। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? टोटल एनर्जी अवेलेबल में। फॉलो ड्यूरेशन कर्व का एट गिवन हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज टू डिटरमाइन टोटल एनर्जी अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांसिस टरबाइन इज ए। फ्रांसिस टरबाइन है क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, रेडियल फ्लो टरबाइन है। रेडियल फ्लो टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन अंतमुखी त्रिज्य प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है। यह मध्यम शीर्ष पर कार्य करता है और पानी का प्रवाह दाब शीर्ष के अंतर्गत आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्रिया टरबाइन में क्या है? इन रेक्शन टरबाइन इन रेक्शन टरबाइन हमें देखना है। तो रेक्शन टरबाइन में क्या रहेगा? जब तरल रनर को छोड़ता है, रनर को छोड़ेगा तो ड्रॉप्ड ट्यूब में प्रवेश करेगा वो, और तब इसकी गति काफी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज अप्लीकेबल as the fueled leaves the runner and enters the draft tube। ठीक है, प्रतिक्रिया टरबाइन में जब तरल रनर को छोड़ता है और ड्राफ्ट ट्यूब में प्रवेश करता है तब गतिज ऊर्जा काफी होती है इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट है इन हाइड्रो पावर स्टेशन विच कंपोनेंट्स components is used to step up the generating voltage to a suitable ट्रांसमिशन वोल्टेज। क्या हाइड्रो पावर स्टेशन में एक अनुकूलन ट्रांसमिशन वोल्टेज हेतु जनरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जनरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन में एक अनुकूल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन वोल्टेज हेतु जनरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जनरेटिंग वोल्टेज कितना रहता है? 11 केवी टू 33 केवी के बीच में रहता है। इस वोल्टेज का स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको हम करेंगे 220 केवी
या फिर 400 केवी या 765 केवी में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। निम्न हेड एवं उच्च प्रवाह दर के लिए उपयोगी टरबाइन है, उपयोगी टरबाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा केपलन टरबाइन रह जाए। लो हेड एंड हाई फ्लो रेट के लिए केपलन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका? केपलन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है इसमें। केपलन टरबाइन आर यूज्ड whenever the water head is, केपलन टरबाइन प्रयोग की जाती है जब कभी जल शीर्ष होता है, जब कभी जल शीर्ष होता है। क्या है? लो। केपलन टरबाइन लो हेड के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केपलन टरबाइन का प्रयोग की जाती है जब कभी जल निम्न शीर्ष पे होता है तो केपलन टरबाइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। जल शीर्ष 45 तथा चाल इसकी कितनी रहेगी? 200 से 120 आरपीएम तक रहती है, जो हेड्रो में यूज कर रहे हैं, ठीक है। केपलन टरबाइन निम्न जल शीर्ष तथा उच्च वेग पर कार्य करती है, इसकी डिस्चार्ज उच्च रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर आर यूज्ड टू हेट, इकोनोमाइजर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? इकोनोमाइजर को गर्म करने के लिए फीड वाटर को, ठीक है। इकोनोमाइजर का यूज हम क्यों करते हैं? फीड वाटर रहता है उसको हम गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है, हाँ, ठीक है। इसका कार्य संभवतः जल फीड वाटर को बॉयलर से भेजने से पूर्व इसको गर्म करना रहेगा, बॉयलर को भेजने से पूर्व, ठीक है। इसके द्वारा बॉयलर संयंत्र की उष्मा दक्षता में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। इसमें संभरण जल को गर्म करने के लिए बॉयलर की दहन गैसों की व्यर्थ व्यर्थ जाने वाली उष्मा का ही उपयोग किया जाता है। मित्र प्रयोजक सामान्यतः बड़े आकार के स्थायी बॉयलर में प्रयोग किए जाते हैं, स्थायी बॉयलर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक जल विद्युत प्लांट के किलोवाट में शक्ति प्लांट निर्गत के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हमें देखना है, एक द एक्सप्रेशन फॉर पावर प्लांट आउटपुट इन किलोवाट एंड हाइड्रो प्लांट इज गिवन बाय। तो ये हमें देखना है कौन सा रहेगा इससे। तो ये देखो हमारे पास ये रहेगा हमारा बी वाला राइट आंसर, जो कि विद्युत प्लांट में किलोवाट शक्ति प्लांट का निर्गत यह रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 0.736 क्यू एंड डब्ल्यू एच एंड इफिशियंसी 0 एंड 75 बट्टे में करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो विच अल्टरनेटर विल हैव मोर नंबर ऑफ पोल्स, क्या है? कौन से प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या अधिक होगी, ठीक है। कौन से प्रत्यावर्तक में, अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या अधिक रहेगी? तो ये हमें देखना है इसमें। तो इसमें रहेगा हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन में रहता है। कौन से? द्रव्य चालित टरबाइन में जो रहता है उसमें नंबर ऑफ पोल्स अधिक रहेंगे, ठीक है। द्रव्य चलित टरबाइन में संयुक्त प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या अधिक होती है। सामान्य ध्रुव सेलेंट पोल, प्रारूपिक घूर्णन रोटर के पोल उभरे होते हैं इसमें, इसलिए इसमें सेलेंट पोल प्रेक्षण अथवा उभार ध्रुव प्रारूपिक घूर्णन कहते हैं। इस घूर्णन की गति कितनी रहती है? 50 से 500 आरपीएम तक होती है, इसलिए इसे न्यूनतम गति वाला घूर्णन भी कहते हैं, लो स्पीड वाला रहेगा, ठीक है। इन पर पोलों की संख्या अधिकतम 12 से 120 होती है। इसका व्यास 3 से 6 मीटर होता है। इसकी अक्ष लंबाई कितनी रहेगी? अक्ष लंबाई इसकी रहेगी 0.5 टू 1.5 मीटर होती है। इस प्रकार के प्रत्यावर्तक वाटर टरबाइनों में प्रयोग किया जाता है। किसमें? वाटर टरबाइनों में इसका यूज किया जाता है। विच टरबाइन इज डेपिक्टेड बाय द गिवन पिक्चर, दिए गए चित्र में कौन सा टरबाइन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, इस चित्र से हमें देखना है कि कौन सा टरबाइन है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा टरबाइन है, जैसे कि यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पूरा डायग्राम आप इसको देख सकते हैं। बेकेट कौन सी है इसमें, केसिंग और स्पायर, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसमें ये है पेल्टन वहील के अंदर आता है, ठीक है। कौन सा? पेल्टन वहील टरबाइन में आता है, डी वाला। कपलन टरबाइन खालिस्तान टरबाइन है और पानी टरबाइन ब्लेड से टकराता है। कैसा टकराता है? केपलन टरबाइन का कौन सा टरबाइन है ये? प्रतिक्रिया रिएक्शन टरबाइन है, अक्षर रूप से इसमें टकराता है, अक्षर रूप से टकराता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोइस गेट्स एंड ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वल्व
आर कंपोनेंट्स ऑफ, स्वचालित पृथक वाल्व घटक है। ठीक है, तो ये हम कौन सा रहेगा, वाल्व हाउस रहेगा इसमें। स्लुइस गेट और स्वचालित पृथक वाल्व घटक वाल्व हाउस है। ठीक है, क्या रहेगा, वाल्व हाउस रहेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, निम्न घटकों में से कौन सा जल विद्युत प्लांट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जल विद्युत प्लांट का हिस्सा नहीं है, ये हमें देखना है। तो ये है कौन सा, इकोनोमाइजर नहीं रहेगा, ये थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा रहेगा। ठीक है, इकोनोमाइजर जल विद्युत प्लांट का हिस्सा नहीं है, तथा पेनिस्टोक स्लिप एवं सर्ज टैंक जल विद्युत प्लांट का हिस्सा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following which is are the base load पावर स्टेशन प्लांट। ठीक है, निम्नलिखित में के आधार पर पावर स्टेशन है, तो हाइड्रो और बायो एंड डीजल एंड पंप स्टोरेज। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा रहेगा इसमें, तो ये हमारे पास रहेगा ओनली बेस लोड में हमारे पास कौन सा पावर आधार भार पर है, तो ये पूछा हमें। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रो एंड बायो, डीजल एंड पंप स्टोरेज जो पीक लोड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा एक और दो में आएगा। ठीक है, तो एक और दो कहाँ है, डी वाला राइट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन पेल्टन व्हील टरबाइन है। ठीक है, तो ये कैसा सही है, इम्पल्स टरबाइन प्रोपेलर टरबाइन है, तो ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, रिक्सन टरबाइन केप्लन टरबाइन है, रिक्शन में आता है, रिक्शन टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन है, तो ये भी सही है। तो हमारे पास गलत ये वाला था और राइट आंसर हमारा बी, कौन सा गलत है वो पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफरेंस टू हाइड्रो पावर स्टेशन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम इज नॉन अस, जल विद्युत स्टेशन के संदर्भ में डिस्चार्ज व समय के ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं, ये देखना है। ठीक है, जल विद्युत स्टेशन के संदर्भ में जो डिस्चार्ज और समय के ग्राफिकल को क्या कहेंगे हम, उसको पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, ये हमें कहा जाता है इसमें कि जल विद्युत स्टेशन और संदर्भ में डिस्चार्ज और समय के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को एक ग्राफ कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एक ग्राफ कहेंगे। हाइड्रोग्राफ, हाइड्रो पावर प्लांट में समय के साथ डिस्चार्ज या फ्लो के बीच एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवं अन्य हाइड्रो पावर जानकारी है। अवधि के दौरान किसी भी समय डिस्चार्ज होता है, अवधि के दौरान अधिकतम और न्यूनतम रन आउट होता है, अवधि के दौरान औसत रन ऑफ होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रॉपर ध्यान देना है इसमें। ठीक है, द पार्ट ऑफ हाइडल पावर प्लांट विच टेक्स वाटर फ्रॉम वाल्व हाउस टू टरबाइन इज, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग क्या कहलाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा पेनिस्टॉक रहेगा। ठीक है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में जो वाल्व हाउस से टरबाइन तक जो पानी जाता है वो पेनिस्टॉक के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, और प्रवेश प्रणाली में टरबाइन तक पानी का इस्पात के पाइप द्वारा जाते हैं जिन्हें पेनिस्टॉक कहते हैं, और मध्य जल शीर्ष संयंत्र में पेनिस्टॉक सीमेंट के बनाए और कंक्रीट पाइप के बनाए जाते हैं, जो हाई रहता है उसमें अलग उसके बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस टरबाइन इज, फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक ये रेक्शन टाइप टरबाइन है, कैसा है, रेक्शन टाइप टरबाइन है फ्रांसिस टरबाइन, और यह मध्य डिस्चार्ज टरबाइन में यूज किया जाता है। जल शीर्ष इसमें कितना रहेगा, 150 मीटर, तथा गति इसकी रहेगी 120 से 20 आरपीएम तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ए सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड टू। ठीक है, मध्यम या उच्च हेड शक्ति संयंत्र में सर्ज टैंक दिया जाता है, सर्ज टैंक दिया जाता है, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्या पूछा है, मध्य और उच्च हेड शक्ति संयंत्र में सर्ज टैंक दिया जाता है, तो ये किस में दिया जाएगा ये हमें देखना है इसमें। तो ये हमारे पास रहेगा, देखो ये हमारे पास रहेगा कि कंट्रोल द प्रेशर
वेरिएशन सर्ज टैंकर के क्यों करते हैं? अचानक से भार बदलने की स्थिति में जो पेनिस्टोक पाइप में परिवर्तन दाब को नियंत्रित करने के लिए कहे, जो क्योंकि अगर अचानक परिवर्तन आता है तो जो पाइप रहेगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे सर्ज टैंकर था वो क्या पूरा फट जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से। तो इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। पेल्टन वहील क्या है? तो पेल्टन वहील क्या है? हाई हेड टरबाइन ही है, ठीक है। पेल्टन वहील एक उच्च शीर्ष टरबाइन है। पेल्टन वहील में 150 मीटर से 200 मीटर तक उच्च जल शीर्ष तक होता है। पेल्टन वहील टरबाइन की गति निम्न 20 से 10 आरपीएम तक होती है, ठीक है। कहां से? 20 से 10 आरपीएम तक रहती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई हेड टरबाइन? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शीर्ष टरबाइन है? तो ये हमारे पास रहेगा उच्च शीर्ष टरबाइन का पूछा है, तो ये हमारे पास पेल्टन टरबाइन है जो अभी जस्ट क्वेश्चन को करा, ठीक है। ये कितना है? 200 मीटर तक ऊंचाई पर रहता है, इसकी आरपीएम स्पीड कम रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रो पावर स्टेशन ए सर्ज टैंकर इज प्रोवाइडेड। सर्ज टैंकर का यूज क्यों कर रहे हैं हम? तो सर्ज टैंकर का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो अचानक से लोड परिवर्तन के कारण कारण पाइप में दबाव के परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्रेशर वेरिएशन इन पाइप ड्यू टू सडन लोड वेरिएशन, ठीक है। हाइड्रो पावर स्टेशन में सर्ज टैंक पाइप में दाब व गति की स्थिरता बनाए रखने और जल अवरोधक प्रभाव को कम करने में सहायता होता है, और यह इस स्थिर जनित्र पर लोड बढ़ने व घटने की स्थिति को उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोथर्मल स्टेशन में अनुकूलन समस्या का उद्देश्य फंक्शन खालिस्तान करता है, क्या है? तो ये हमें देखना है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल स्टेशन में अवलोकन क्या बोला है, इसको देखना है हमें। तो इसमें राइट आंसर देखते हैं हम, इसमें कौन सा रहेगा? राइट आंसर ए वाला रहेगा। जो हाइड्रो पावर स्टेशन में अनुकूलन समस्या का उद्देश्य फंक्शन थर्मल प्लांट ईंधन का लागत न्यूनतम रहता है इसमें, ठीक है। और जब विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र में किसी नदी या नहर पर बैराज बनाकर जल एकत्रित किया जाता है, या एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर जब टरबाइन चलाई जाती है, तो यह टरबाइन प्रत्यावर्तक को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और प्रत्यावर्तक शक्ति प्रदान पैदा होगी इसमें, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि हमारा वीडियो छोटा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं हो। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम किसमें नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो आपको यदि पसंद आता तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं उन तक उस वीडियो को भी शेयर करने की कोशिश करें। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप उनको शेयर करें, और आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन है एग्जाम की और नई वैकेंसी आएगी, उसका सिलेबस एंड उसका नोटिफिकेशन मैं आपको प्रॉपर अपडेट करूंगा। इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। मैं आपसे श्योर कर देता हूं कि आने वाली जो भी वैकेंसी रहेगी उसका अपडेट आपको अवश्य मिलेगा, और इस चैनल से आपको जुड़ने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट किया हूं, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।